जिनका नाम केसरी हो, जिनका भी नाम केसरी हो तो खड़े हो जाए, या केसकली हो, केसरी हो, केसकली हो, है कोई? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिनका भी नाम केसकली हो या केसकली हो, जल्दी आओ। बेटा जल्दी आओ, ऐसे मत आओ जैसे तुम्हारी विदा हो रही हो, जयमाला लेके जा रही हो। जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ। कौन नहीं देख रहा हो? तुम्हारा गुरु माए को समझो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ जितने बड़े सब तुम्हारे भाई हैं। एक आध कोई पति बैठो तो वे छोड़ के बस, आओ, सब भाई है तुम्हारे। आज क्या महाराज भाई हो ना, आ जाओ, जो कहो पास में आओ, इतने बैठ जाओ, बैठ यहाँ। अरे पाँव में वहां छुओ, इतने तो आ जाओ ना, जो माइक इतना दूर है। और पास में आओ, बेटा पास में आओ, मत को ये चेहरा खोल लो, और पास में आओ। अरे भगवान, तो माइक ले बैरियर दो, है कौन है? केसकली। पति का नाम क्या? राम नरेश। राम नरेश, वाह। ससुर का नाम क्या है? अर्जुन। अच्छा, सास का नाम क्या है? सदारानी। सदानंद, सदारानी। सदारानी, वाह। क्या समस्या है? दर्द रहता कितने? कभी हाथ पैरों में, कभी घुटने में, हाँ, कभी वैसे झगड़ा दो है। अच्छा, हमने लिखा, हिंदी आता है तुम्हें? कहा लिखो, बताओ। पढ़ पा रही? बताओ। जब हम इतनी दूर से पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ नहीं पा रही, और जब हम यहां करके पढ़ा रहे तो लेकर देख, पढ़ के देख, तब नहीं पढ़ पा रही, तो अब बताओ 5 हाथ दूर बैठ को क्यों पढ़ाता है? तो इससे अच्छा है तो हमें बता देते हैं। केसकली, पति का नाम राम नरेश, ससुर का नाम अर्जुन। घबराहट होती है, सीने में दर्द रहता है, पीड़ा खत्म होगी, दर्द खत्म होगा, आपके घर में जिल्द और कालका का चक्कर है, इसी क्षण लाभ होगा, आशीर्वाद है। पुनः स्क्रीन पर पढ़ लीजिए आप लोग। यदि हिंद ससुर का नाम ये ना हो और इस मीडिया ने जना का नाम ना बताया हो तो आप टोक के दिखा दो। अर्जुन बताया कि नहीं बताया? मीडिया ने हमारी पर्ची पर अर्जुन लिखा के नहीं? बताओ, वहां से लिखा है ना? तो यही दरबार की पहचान है। दरबार जब लिख के दिया जाता है तो डंक की चोट को दिया जाता है, उसी के तो दरबार का महत्व है। बोले पंडों सरकार की, जाओ हनुमान जी का दर्शन करो, विधान करो, आशीर्वाद है। जिनका नाम बुलबुल हो, बुलबुल या बुलबुला, वो ये सब एक ही लड़की है, 3-4, ये सब पे भूत आ रहे, आ जाओ जल्दी बुलबुल। ये बुलबुल तो प्राचीन नाम है, जल्दी आ जाओ भैया। बोलिए पंडोखर सरकार की। बेटा जल्दी आ गए, जल्दी आ गए, यहां गए, बैठ जाओ। अरे वाह, यहां पास में, अरे बाप, और पास में, ऐसी हो जाओ। हाँ लो, कहां से आई बेटा? दतिया से। कहां से आई है? दतिया। दतिया में कहां रहते हो? उन्नाव रोड बस स्टैंड, उन्नाव रोड पे। उन्नाव रोड पर रहते हो, बस स्टैंड पे। क्या समस्या लेके आई है बेटा? क्या परेशानी? बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अच्छा, और हाथ में दर्द होता है, जो कमरे में बहुत शिकायत की आवाज नहीं है। ऐसा फिर बात है, पति दावत है, तो दावत करते टैबलेट खाते, हाँ? टैबलेट खाते। आज क्या टैबलेट खाते लाभ हो जाए? हमने लिखा, सुनिए। अवधेश की स्त्री है आप, क्या नाम पति का? अवधेश। तो पति का नाम ले तो। हाँ? अवधेश की स्त्री हो, पुत्री का आप अवधेश की स्त्री हो, आपका नाम बुलबुल है, आपके पिता का नाम राम बाबू है। क्या नाम आपका? राम बाबू। मम्मी को नाम क्या है? निर्मला देवी।
सीने का दर्द, चूड़ियों की आवाज, पाहिल की आवाज घर में आती है, तत्काल हनुमान जी की कृपा से लाभ होगा। आज से पढ़ लीजिए, जो पढ़ने में नहीं आए तो टोक दीजिए। आज जो चक्कर आप पे है वही तुम्हारी जो आने वाली चली गई उन पे आप उन्हीं की परवाह की होगा। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी बाधा नहीं रहेगी। पंडों का सगाल पे आस्था रखो, आशीर्वाद। चलिए, जिनका नाम सीता हो वो खड़े हो जाए। सीता देवी, सीता बाई, वाह ये सीता है। तुम्हारे राम जी कितने हैं? जल्दी आओ। अरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके पति को नाम राम जी नहीं है, इनके पति का नाम है संजय। आ जाओ संजय की पत्नी। ये दरबार लाइव में देखने वाला, बंद कमरे में कुछ नहीं देखते हो। दरबार देखना है तो दरबार में देखो, दरबार में मिलो। या तो पसीना फेंक जाओगे या तो सीधे कपड़ा साफ। आओ, दरबार देखने वाला को तो जलवा मिलता है। यहाँ पास ना बेटा, बेटा इशारे में मत बहन, अब अपना मुंह तो खोल दो। आओ, अब तो मैं छोटी बहन हूँ। कहाँ से आई हूँ? दतिया से। अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? सीता। पति को नाम नानी ले तो बंद कमरा में ले तो बता तो क्या नाम है? संजय। वाह, हमने लिखा है सीता नाम है। कहाँ लिखा है? पढ़ी लिखी हो, आंखें अच्छी है। क्या लिखा है? और ये अरे वाह, सीता नाम है, पति का नाम संजय है। घर में सुख शांति होगी। मूर्छित हो जाती हैं घर में, आपको दर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, होती कि नहीं? बोलो हाँ है ना? आप लोग पुनः पच्चीस इनको देखिए। श्री हनुमान जी की कृपा से लाभ हो जाएगा। आप सभी लोग एक ही शक्ति से परेशान हैं, वो एक ही शक्ति आप लोगों को परेशान कर रही है। मैं गारंटी देता हूं इसी क्षण से आपको सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। बेटा आंखें बंद कर, तत्काल ले हट, लटक गए, होश में तक हट। श्री हनुमान जी पंडों को सका कृपा करेंगे और आपसे लाभ होगा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। आशीर्वाद। चलो पंडो आओ दो। अरे आइए 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 आइए। बोलिए संत भगवान की जय हो गया। वाह, हम अब बहुत छोटे तब इतनी बड़ी रास्ते मिले। आज आपने हमारे फिर भाई ने पहना दिया। अपने भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा खूब नीति दे। पहले मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, इतना ही बड़ा अस्पताल था। मुझे तो देख के ही आनंद आ गया कि आप बात आज से 20 साल पुरानी याद आ गई। ये छोटे छोटे नए मॉडल के जमाने के लोगों ने पहना। क्या कह रहा भैया? चलो भैया, बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। चलते दरबार की ओर। जिनका नाम राजकुमारी जी हो और पति का नाम भरत हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो खड़े हो जाए। ये पर्चियां महाराज जी, मैं जब रात्रि में भोजन करने के बाद जब फ्री होता हूं तब मैं पर्चियां लिख के रखता हूं बिफोर, और पूरे महीने की तैयारी रखता हूं। कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या बात रखेगा, ये शोध करता हूं कि ये शोध का विषय है। पास ना है, नहीं तो आप सोच लो, आप ही लोग इतना टाइम खा गए तो कब लिखते होंगे पर्ची? यही तो दरवाजा। और पास ना हो गए कहां जाएंगे जी? एटा कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी पड़ता। बहन क्या समस्या लेके आई हो? मेरे साथ सपनों में गंध शक्ति आती है और मेरे साथ संग विवाह बढ़ाती है। क्या करती है? गंध विवाह बढ़ाती, पति के से संबंध। अच्छा, ये
हमने दीदी ये लिखा सुने, पढ़ लिखी हो? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? पति का नाम कहाँ लिखा? क्या लिखा है? हमने लिखा है राजकुमारी जी, पति का नाम भरत सिंह, जिंद का चक्कर है, पति के रूप में धारण करके आता है। बालाजी मेहदीपुर भी आप जा चुकी हैं, अनेक जगह जा चुकी हैं, आज पंडोकर धाम 11वीं जगह आई है। 11वीं आई, अनेक जगह गई और आपकी अनेक जगह की क्रम सूची में पंडोकर धाम की भूमि पर 11वीं और 12वीं संख्या में जोड़ दो मेरा नाम। आज के बाद तुम्हारी बाधा नहीं आएगी, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, महाप्रलय भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर आज के बाद जिन्न नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। हम वो वादा ठीक करते हैं जो वास्तविक वादा है, जिसको गर्राहट मस्ती चढ़ी है उसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हमारी क्या ताकत है। तो उसके लिए सेल्फ स्टार्ट व्यक्ति सेल्फ अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है, ऐसे भूतों को सिखाता हूं। फिर उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करता हूं, जहां 2 गाल में गले कूद खाता, खड़े हो जाए, गो बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनका नाम शीला देवी हो, जिसका भी नाम शीला हो, खड़ी हो जाए, आ जाए। एक ही शीला है, 2 तो नहीं है। इस लड़की को बाहर निकाल दो, या शांत बैठो या नंबर कर जा करो, आई जाएगा नंबर, आ नहीं आएगा तो 10-20 साल में आ जाएगा। जल्दी आइए। शीला देवी किसका नाम है? आपका नाम, आपके पति का नाम सुरेंद्र है, जल्दी आओ। सोचो, ये पंडोकर सगा का दरबार है। अरे जल्दी आइए, एक व्यक्ति आए, एक टोपी कर, कहीं का गुंडा उंडा है कि हिटलर? पास में जय श्री राम, बैठ गए। यहां आगे आओ, इसलिए कुर्सी बोलते हैं। पास में आइए और पास सर क्या है, इससे टच मत हो, और सर क्या आओ, ऐसे आओ, हाँ पास में आइए, इस साइड मुंह करिए। हाँ कहां से आई हो? क्या समस्या लेकर? ग्वालियर से आई? ग्वालियर कहाँ रहती है? डीडी नगर। ये डीडी नगर कहाँ गई? अच्छा दीनदयाल नगर। अच्छा क्या समस्या लेके आए? मिर्गी दौड़ा बच्चा है? अच्छा ये बच्चा, ठीक खड़ा हो जाओ। अच्छा आपको मिर्गी दौड़ा आता है, ठीक बैठ जाए। हमने लिखा सुने, कौशल, पिता का नाम सुरेंद्र, परिहार, ग्वालियर से आए हैं। आपका मकान नंबर FL 577 नंबर है मकान का। बोलो हाँ या ना? हाँ। कितना नंबर मकान? FL 577। पहले आप भिंड में गोवर्धन कॉलोनी में रह चुकी हैं, ग्वालियर में, फिर डीडी नगर में वर्तमान में, और उसके पहले ये बाधा डीडी नगर में विकास, आपके बच्चे को मिर्गी दौरा आना बंद हो जाएगा। यह व्याधि किराए के मकान से स्थित है और आपके एक पितर शक्ति है जिसको चूल्हे वाली शक्ति कहते हैं, चूल्हा देव कहते हैं। इनको गुलगुला चढ़ा देना, उससे उसके बाद आपके बच्चे को कभी मिर्गी दौरा नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। हनुमान जी का आस्था रखो, सभी काम पूरे होंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर सफलता मिलेगी। भैया आशीर्वाद है, जाइए। इसके बाद जिनका नाम प्रवीण लता हो, पति का नाम राजपाल या रामपाल, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो जल्दी आ जाए। है कोई? तो जल्दी आ, जल्दी आ। अब सोचो, यहां गरीब हो या अमीर, किसी को नहीं छोड़ा जाता। बस पंडोकर धाम की भूमि छोड़कर मत जाना, नंबर सबका आएगा, एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा। टाइम तो लगेगा, मैं भगवान नहीं हूं, टाइम तो उतना ही है। एक व्यक्ति को 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा टाइम दे दिया
तो कई लोग निराश हो जाते हैं। आपका भी तो मैं बच्चा ही हूँ, आपका ही तो मैं भाई हूँ, आपका ही तो गुरु हूँ, तो समय दे के रखो, हम भी सुरक्षित रहें, हम आपको सुरक्षित रखे रहें। एक दूसरे के लिए मदद करिए, मैं निश्चित आपको समझ पास में आई, पास में आए। कहां से आई आप? टूंडला। ये कहाँ पड़ता है? आगरा के पास, जिला फिरोजाबाद। आगरा से आई है? हम टूंडला से आए। ये टूंडला कहाँ पड़ता है? ये आगरा के उधर पड़ता है। उधर। क्या समस्या लेके आए? क्या परेशानी लेके आए? समस्या बच्चों की परेशानी, बीमार भी रहते सभी, पति बच्चे सब रहते, पूरा क्या दिक्कत होती है? विनाश हो गया। विनाश हो गया? ओह, विनाश ही हो गया गुरुजी। हम रोते रोते मेरा जीवन यही गया। बस कब हुई थी शादी? और हम पे गंदी सकती है। अच्छा। हाँ। खेलती है? खेलती। अभी तो 10-12 दिन रात खेली गुरुजी, कि बच्चे डरा डरा के घर में से भागते थे। अच्छा। पति रोते थे, बच्चे रोते थे, बच्चों में दर्द होता है यहाँ, ऑपरेशन भी करा लिया बच्चों को, तो अभी सही नहीं बच्चे, घर में नाश हो गया। आपने कहाँ झाड़ू कराई है? हमने कोई बहन बता दे माँ चले, कोई बहन बता दे माँ चले, कहीं कुछ नहीं लाभ रहा। 2 बच्चे घर छोड़ के चले गए गुरुजी। घर छोड़ के चले, और 2 घर रह के गमियों के हम जाए। अच्छा, घर छोड़ के 2 छोड़ के चले गए। अच्छा। एक औरत के चक्कर में, एक मुसलमान लड़की के चक्कर। अच्छा। गुरुजी हम तो बिना बहू तो मिल गई? नहीं गुरुजी, मेरी इज्जत। अब हमने लिखा सुनी, लाज बचा लो। हमने लिखा सुनी। आप हिंदी आती है आपको? हिंदी आती है? हाँ गुरुजी। पढ़ पाओगी? पढ़ो। क्या लिखा? क्या लिखा? लता पति रजपाल सिंह, जात जाटव हैं। कौन जाती हो? हम जाटव हैं। हाँ। का चक्कर, हिंदी वेस्ट। चक्कर सामान बेसर, वो हमने लिखा लता पति राजपाल, जाति जाटव, आपके घर में जिंद का चक्कर है, आपके घर में सामान चोरी भी हो गया है। हाँ। जिसमें कि बेसर गई है, कुंडल गए हैं, हाँ। ओम का लॉकेट गया है, अंगूठी गई है पुरुष की। हाँ। बोलो हाँ ना? हाँ जी हाँ सही है। साथ में आपका इतेंद्र लापता है, इतेंद्र लापता है, रुखसर को लेके भाग गया है। जी हाँ। उसका नाम रुखसरा है। रुखसार। वाह, ताली तो बजा दो भाई। यदि बात ठीक है तो बताइए, यदि अनपढ़ है तो उनका नहीं बचा। सही है ना? सही है। और दूसरा बच्चा आपका दिनेश, जी हाँ। महिला धन देवी को लेकर भाग गया है। जी हाँ। क्या नाम उसका? नौकरी करता था एयरटेल में। किसको लेकर भागा? वो लेके नहीं, वहीं से वो आती है। क्या नाम है उसका? धन देवी। वाह, घर विनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। जाइए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि पांडव का दान 5 समस्या करो, पांडव का दान 5 समस्या नियम से करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे बच्चों में सुधार होगा, और एक बच्चे का लीगल तुम्हारे समाज में शादी होगी। एक की तो नहीं हो पाएगी, ज्यादा करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। जाइए। कौन से ले लेंगे? अब जो बताओ। एतेंद्र वापस आएगा। आओ तो चलो, चल लो बाबा। बोलो पंडोकर सरकार की। जिनका नाम विवेक हो, जाति साहू हो, पिता का नाम नारायण दास हो, ऐसी कोई व्यक्ति तो तत्काल आए। एक व्यक्ति आ गया, 2 नहीं आएंगे। सब लोग माइक लगा रखे हैं, दूर से सुने। बैठ जाए यहां, ये इस साइड को करिए, ये माइक के पास माइक थोड़ा और पास में आइए। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ से आए? पिछोर से। पिछोर डबरा पिछोर? नहीं, खैर अरे खनिएगा। बेटा क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आए? मुझे हाथ पैर में दर्द रहता है और समस्या रहती है, शक्ति जो आती है शक्ति आती है मुझे? खुल के नहीं आ रही वो। आगे बढ़, आभान हट, एकदम कैसे हट। बहुत बढ़िया, मैंने लिखा, सुने, पढ़े लिखिए। हाँ।
हमने लिखा खाती बाबा की सवारी आती है, तत्काल ही लाभ होगा और दरबार चलेगा। अभी होश रहता है, गंदे चक्रों में ना पड़े। किसी शादीशुदा औरत के साथ जो समागम किया है या उसके चक्कर में पड़े रहे हैं, इस चक्कर में आपकी बाधा, आपकी शक्ति रुक गई है। नहीं तो आगे तक तो आप बहुत बड़ा दरबार चला रहे होते, बहुत बड़ा स्थान चल रहा होता आपका। इसलिए सुधार करिए और हनुमान पंचकाली प्रार्थना करें और खूब अच्छा मेला लगेगा। पंडों का सकरा कृपा करें। आओ तो डाटा समाप्त हुआ। शांति से बैठ जाइए, इनको बाहर निकाल दो। अनुशासन में बैठना सीखो। आप उठते जाए, धागा बंद पाते जाए, यहां मत बैठे। मुलाकात करने का सीधे पीछे पहुंचिए, नहीं फिर बाद में परेशान करोगे, उनको ढक्के लगाओगे। बोलिए पंडों का सगा की। जिनका नाम उमा शंकर हो, पिता का नाम प्रयास शुक्ला, उमा शंकर, पिता का नाम प्रयास शुक्ला। क्या नाम है आपका? जल्दी आइए। भैया जल्दी आइए, बेचारा सीधा आदमी आ जाता। एक नशे नहीं लगवाना पड़ेगा, जहां खड़े वहीं बैठ के आगे खड़े यहाँ बैठ और पास में कहाँ से आए भाई? पहले मत छुओ। कहाँ से आए? लखनऊ से महाराज। लखनऊ से आए, नौकरी के लिए आए? नहीं, हम भारत सरकार कृषि मंत्रालय में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर हैं। बात जी। अरे वाह, तो क्या करने के लिए? प्रमोशन करने? नहीं सर, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। वो घर से बिना बताए चले कब? 5 तारीख को। 5 अगस्त को। अच्छा, 5 अगस्त को चले गए। जी सर। आप सोच लो कि भैया सत्ता हर आदमी स्वीकार करता है, झूठ कोई स्वीकार नहीं करता। मैंने घुमा फिरा के कह दिया तो इन्होंने कह दिया नहीं, हम मंत्रालय में हैं, हम फलाने हैं। हम आपको चले गए, गाना होगा जगदीश प्रसाद शुक्ला। हमने लिखा पढ़िए। जगदीश प्रसाद शुक्ला 5/8/22 को लापता है। क्या तारीख को गए हो? जी 5/8/22 को। गलत तो नहीं लिखा? नहीं सर, बिल्कुल। हमने लिखा है जगदीश प्रसाद शुक्ला 5/8/2022 को लापता है। हार्ट के रोगी होने के कारण डर गए कि अब हार्ट मेरा बदला जाएगा, आज अब तो मरना तय है। इसलिए वो डिप्रेशन में मरने की इच्छा से और संत बनने की इच्छा से तीर्थ यात्रा में निकल गए हैं। अभी वो जिंदा है, मैं गारंटी देता हूं आ जाएंगे। झूला जाने मत करना, मैं गारंटी देता हूं ये व्यक्ति तुमसे बिछड़ेगा नहीं और ये आ जाएगा। इसका अपहरण नहीं, किसी ने हत्या नहीं की और ना ही इनने अपने आप को हत्या की है और ना ही इनने सुसाइड किया है। मात्र ये तो डर के मारे भग गए कि आप तो डॉक्टर काटेगा, क्योंकि डॉक्टर ने तारीख दे रखी थी, इसलिए दे रहा तारीख भी। हमारे फादर जैसे सर सुबह 6 बजे लेके जाना था दिल्ली ऑपरेशन के लिए, वो 5 बजे शाम को चले गए। वो हमारे आनंद आया कि नहीं आया? हम सब 5 साल के थे जब। चलिए आप सोच लीजिए, आप लोग सोचिए कि पंडों के सरकार में धक्का लग रहे हैं। भैया इंसान है, जब दिल की बात मिलती है तो 2 घंटा बैठता भी अच्छा लगता है। घड़ी देखने से क्या हो गया, किरान तो होते रहते हैं, ये तो चलता ही रहता है। मैंने जबरदस्ती बैठा रखा है, टेंशन चल रहा है, मैं समझता हूं। गलत कह रहा हूं बताओ। अरे झांसी में तुम कैसे मुझे रखोगे भाई, जब तुम मेरे पास नहीं रह सकते तो हम बोले आ जाओ भैया, तो हम भी हम जैसे कहीं देखेंगे। फिर कहोगे महाराज प्लीज एक बात और थोड़ा कर। इसलिए दरबार में बैठने से लाभ मिलता है, दरबार में बैठने से ज्ञान मिलता है और संतों की शरण बैठने से कृपा मिलती है। हमें तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में संत लोग विराजमान हैं और कोई ना कोई संत दरबार में आते रहते हैं, इस दास को दर्शन होते रहते हैं। हम तो दर्शन संत के शुरू का करते हैं। शास्त्र प्राण कहते हैं महाराज जी, यदि चंडाल को भी, चंडाल उन्हें बहुत खतरनाक आदमी और परमात्मा के चिन्ह धारण किए हैं, वो ही समझ लो साक्षात नारायण है। मुझे चंडाल से क्या लेना देना, हम तो परमात्मा के चिन्ह का प्रणाम करते हैं। आपके सामने बोलने का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप इतिहास के धनी हैं।
ऐसे संतों के सामने बोलने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी संत हैं, जन कल्याणी पुरुष हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, मंदिर पूजा मंदिर चला रहे हैं। तो ये तो हम तो चलो भैया, हम तो संत नहीं है, गृहस्थ हैं, लेकिन मैं अपने बड़े भाग्यशाली हूं कि ऐसे संत लोग निरंतर हमारे बीच में आते रहते हैं और इस दास को यहाँ रख के आशीर्वाद दे के जाते हैं। ठीक है, मैं त्रिकालदर्शी हूं, या त्रिकालदर्शी की पदवी दे रखी है शासन ने। छत्तीसगढ़ के महामहिम पूर्व उस जमाने के तत्कालीन डॉक्टर शेखर दत्त जी के द्वारा, और वहां पर शंकराचार्य निचलानंद स्वामी जी जगन्नाथपुरी से विराजमान थे। हजारों लाखों संतों के बीच में मध्य प्रदेश के भाग, पूर्व मध्य प्रदेश, वर्तमान का अंग के रूप में स्थापित दूसरा प्रदेश छत्तीसगढ़ में तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वहां के पर्यटन मंत्री भैया ब्रजमान जी के, और महाकुंभ वहां पर छत्तीसगढ़ में संत समागम कल्प कुंभ चलता है, वहां पर पंडोकर सरकार के दरबार को त्रिकालदर्शी कर उपाधि दी गई, जिसमें प्रोटोकॉल इत्यादि भी वर्णित है। और वहां पर जब भी मैं जाता हूं तो वह शासन प्रशासन अगवानी करता है, वह दरबार का सहयोग करता है, और साथ ही लोगों को जनमानस को प्रचार प्रसार के लिए साथ साथ धर्म के प्रवचन सत्संग कराकर मेला लगा करके समस्त दल के लोग, चाहे वह कांग्रेस के हो या भाजपा के, एक साथ मिलकर के एक साथ बैठते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने लोगों को भला कराते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। वहां छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को मिलता है। और पंडोकर सरकार के दरबार को त्रिकालदर्शी दरबार के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया था, और भक्तों ने त्रिकालदर्शी कह रखा है। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं नहीं, एक साधारण गुरु शरण हूं। पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी की कृपा से, उनके विशेष आशीर्वाद से ये छोटा सा वृक्ष उनके आंगन में उत्पन्न हो गया। बारह पुत्र पिता के धर्मा, कृषि उपजे अपने कर्मा। तो सब माता पिता का आशीर्वाद है कि मेरे द्वारा इतना सब कुछ हो रहा है, और छोटा सा वृक्ष दुनिया में बड़ा वृक्ष बन करके लोग उसके फल की आशा करते हुए पंडोकर धाम की भूमि को नष्ट मत करते। ये सब बाबा का आशीर्वाद है, दतिया जिले की माता पीताम्बरा माई का आशीर्वाद है, माता रतनगढ़वाली का आशीर्वाद है, और यहाँ संतों की भूमि है, संतों का आशीर्वाद है, और ये पांडवों की कृपा है कि पांडव लोग यहाँ आए और ये हनुमान जी को विराजमान कर गए। तो हनुमान जी ने हाथ बना लिया और सब ने मिलकर हमें बना लिया, और हम आपके बीच में एक प्रचारक बना करके निकाल दिया। मैं तो भैया प्रचारक, मैं ना त्रिकालदर्शी हूं, ना मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं कान से नहीं सुनता। मुझे कान से भी सुनता हूं, आंखों से देखता हूं, और मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि ये काम असंभव है। मैं हर काम को संभव समझता हूं, और संभव है और कर सकता हूं। कुछ कार्य ऐसे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि शासन प्रशासन के लोग पूछेंगे तो मैं अवश्य बताऊंगा, जब बताऊंगा जब बताने लायक होऊंगा। और यदि जिस दिन हमें कमी आ जाएगी उस दिन हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव की दरबार को नहीं लगाएंगे। जब काल हो जाता है तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं तो सर्विस से सस्पेंड हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी सस्पेंड हो सकते हैं। क्या मैं कोई भगवान तो हूं नहीं? ये सच्ची बात है, मैं भगवान नहीं हूं, आपका गुरु हूं, आपका मार्गदर्शक हूं, लेकिन भगवान तो है तो मेरे हनुमान जी पंडोकर सरकार है, मेरे सदगुरुदेव श्री हाथीमान महाराज हैं, और मेरे माता पिता सबसे श्रेष्ठ भगवान हैं, जिनकी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद हमारे महाराज जी के यहाँ से, महाराज साहब के यहाँ से लोग आए थे कमरे में अटेंडेंस, मैं दरबार के लिए निकल रहा था। हमने माता जी से कहा भैया आप दर्शन करके आओ, दरबार में मिल लेते हैं। माता जी ने हमारी बात स्वीकार की, और तत्काल भैया 2-3 लोगों ने स्वीकार करते हुए पूजा पाठ करके दरबार में आ गए। मैंने उनकी पर्ची तैयार कर दी, आप आ जाए। आप भी भैया साथ में आ जाए, आप भी आ जाए। चलो भैया आप आनी, आप आ जाओगे। आप भी आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, आ जाओ। वो अपना क्या छोड़ दिया सब, आ चलिए
चश्मा छोड़ दिया। आ जाओ तुम भी, तीनों लोग आ, तीनों लोग आ। अरे घर की दरबार में नहीं आ पाओ तीनों लोग, कौन है? आइए यहाँ। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान की। आराम से आराम, ये चिकना बहुत है। आइए भैया, तुम खड़ी हो रहना तो बैठ नहीं पाओगे, और पास में आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ आगे, जिससे आप पढ़ लोगे। भैया तुम इनके पास में खड़ी रहना, तुम यहाँ बैठ जाओ और सामने आओ, यहाँ आओ और पास में आओ। आए पास में, डरा मत करो, आओ। कहाँ से आए? दतिया से। क्या नाम है? अरुणादित्य। बताओ भैया क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए? हाँ, जमीन के बारे में जो आपने मुझे बताया, बस इतनी तो बताई, और तुम बताओ। हमने लिखा, सुना, आप पढ़ नहीं पाओगी। जमीन की प्रॉपर्टी कब्जा अतिक्रमण किया गया है, महावीर आदि अनेक लोगों द्वारा समाधान होगा, पति की सुगत ठीक होगी, पैर का ऑपरेशन पति का सफल और आगे निरोग रहेंगे, साथ ही आप भी निरोग रहेंगी। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद। लेकिन आपको 1100 रुपया देना पड़ेगा। चलो दो दो, लाए भी हो तो नहीं लाए, नहीं लाए हो तो तुम्हारे हम दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो वो दे। बेटा इस पर नहीं रखोगे, जो हो वो दे दो। 10 को दे दो, 5 को दे दो, 50 को दे दो, 500 को दे दो, 20 को दे दो, 1 लाख दे दो, जो तुम दे दो। हाँ देखो जी, 500 तुम निकालेंगे, हमें डबल 7 है का, देखो। वाह, बोलिए पंडोकर सरकार की। साथ में ये भी आपके पास में इस नंबर के नोट प्राप्त होंगे, 8PF 658 460 OEN 9566 6KG 324268 और 20 का नोट होगा 11K 254446। इस प्रकार से आपके पास नोट होना चाहिए। दिखाइए, और है क्या नोट? भैया आप देखो, आप देखो, मैं नहीं पढ़ पाएंगे, आप निकाल के देखो। आज दे दो, दे दो, दे दो, अरे इनको दे दो। देखो 10 के, 5 के, 20 के, 50 के काउ को हुआ है। छोटे मोटे नोट देख लो तक नहीं है। अरे राम 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 है, देखा देखा, बड़े बड़े निकाल रहे हैं। हाँ ये दे दो भैया, भैया देख ले, भैया मिला ले। देखो 91 90 है, कहाँ है? ले ला। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, महाराज की हमने पूरे बैग जेन कोकली देखा, ये देखा, क्या क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये वाले ये देखो, ये वाले, ये देखो, सब देखो, ये नंबर मिलेंगे और ये गारंटी देता हूं। आपको ये नोट, पैसे अवश्य होंगे। ये सब मिला करके इतने की जलेबी बंटवा देना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। जाओ, और तुम्हारी बाधा खत्म, सफलता, सभी काम पूरे, लाभ हो जाएगा। लेकिन 5 अमावस्या नियम से करना। कोई तो आता रहेगा इसका, परिवार का कोई आता रहे, बताओ क्या करें? चलो कुछ कर दूंगा, बाबू ठीक है भैया, आशीर्वाद। जाओ, बिल्कुल लाभ हो जाएगा बाबू, हनुमान जी की कृपा से। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जितेंद्र कुमार
पिता रामकिशोर, आवाज मत कर, और ना जितेंद्र कुमार पिता रामकिशोर, कोई है? जल्दी आ जाए, जल्दी आ, दौड़ गया। वाह, ये ठीक है कि नहीं? पहले जो जहां बैठे पहले पढ़े, और यहां तो आंखों से पढ़ ही लेंगे। इसलिए तो पांडुकट का दरबार को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आइए यहां बैठ, बैठ, पास में आओ। मेरे भाई कहां से आए? अरे तो कहां से आए? गदरपुर नाम है मेरा, गदरपुर। वो कह रहा पहले पर्चा देख लें दो में, निकल देख देख कह रहा पर्चा देख दो, चलो संग पागल है यार, सब क्या दिमाग से यौटी। जितेंद्र कुमार बता रामकृष्ण पितर दोष है, और आपके घर में एक पुरखा है जिनका नाम पन्नालाल है, वो प्रेत योनि में है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग से कट गया है, उनका स्थान दो, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। खड़े हो नहीं, कोई किसी नहीं करवाई, भागो जाओ। चटका पागल आदमी ने कौशल करा, वो तो भगवानों में ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, जल्दी जागा वो बना देता। क्या पर्चा दिखाओ पहले, सही देखो अच्छी उठा। बोलिए पांडुरंग सरकार की। वो डिस्टर्ब है भैया, उसको देखो, वो तो हनुमान जी को बना लो, पर्चा पागल है। हम समझ गए पागल है, नहीं पागलों को काम होते हैं ट्रीटमेंट, तभी तो पागल ठीक। बोलिए पांडुरंग सरकार की। जिनका नाम अजय सिंह हो, या अजय सिंह के आपका पुत्र का नाम श्याम हो, या श्याम नरेश हो, तो नाम भैया उल्टा सुल्टा आदमी है, जल्दी आओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आए भैया, पैर मत छू, मना करता हूं, सबको मना करता हूं, पैर कोई नहीं छूएगा। कहां से आए? मैं जालौर से, डूरा गांव से। जरूर अड्डूरा जिती डूरा डूरा से सर, क्योंकि मैं बहुत रहा हूँ, अड्डूरा जिती गरूरा खर्रा हरपौती भेड़ माड़ी मकरनपुरा नैनपुरा, मैंने काम कर रहा हूँ। बताओ क्या समस्या है? मेरी 3 सवाल है। 4 सुनो, बस के 5 सुनो, और तो गाल में थप्पड़ खा। बोल क्या बात, बोल करो। मेरी जमीन कब्जा चल रहा है, तो उसमें कब्जा हो गया। किसने कर लिया? ये अजय कुमार, अजय सिंह नाम है। चलिए सुनिए, हमने लिखा पढ़े। अजय सिंह के आप पुत्र हैं, तुम्हारा आपका नाम क्या है? अजय सिंह। अजय सिंह के आप पुत्र हैं, नाम श्याम नरेश है, भाई का नाम राम नरेश है, घर में कलेश रहता है, अशांति बनी हुई है, कब्जा अजय सिंह राजावत ने कर रखा है, कर रखा कि नहीं? और आपको माइंड में टेंपरेचर रहता है, टेंशन रहता है। हनुमान जी पंडों की साधना करो, मैं गारंटी देता हूँ संपूर्ण प्रॉपर्टी मिलेगी, और आपके भाइयों में प्यार रहेगा, आशीर्वाद। दादा सभा मैं बताएंगे बाबू। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। और जो भी उपाय लिखा जाता है वो नियम से आप सोनू महाराज जी से मिलेंगे, वहां के विधान को करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद जिनका नाम नवीन कुमार, जिनके पिता का नाम आसूराम है, और मांगेलाल चंगे पांगेलाल कोई है? विचित्र कहानी। हमारे पंडों का सरकारी पटिया है, पूरे खानदान के नाम रख दो। आप जाके समस्या है तो नाम लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। आओ, कहां से ढले आप? पास में राजस्थान, जालौर जिला, कोटड़ा गांव। राजस्थान, जालौर जिला, कोटड़ा गांव। बेटा क्या प्रश्न है, क्या समस्या है बता। बच्चे के सिर में थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या हो गया? बोले तो दिखने में ही थोड़ा नहीं। हमने बेटा ये लिखा, हिंदी आती पढ़ क्या है? नवीन कुमार का दिमाग ठीक होगा। क्या नाम बचेगा? नवीन कुमार। राइट राइट। खाली तो बजा दे, सभी लोग बजा दीजिए, अच्छे से बजाइए। कंजूसी करोगे तो लगन नहीं होगी किसी की। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे,
इतना ही तो मांग रहे हैं कि लाइट बना दो, लाइट, आभा, एक पॉजिटिव एनर्जी जिससे दरबार की खूबसूरती दिखाई देती है। नवीन कुमार का दिमाग ठीक होगा, प्रेत बाधा है, मांगे लाल के आप पिता आशुराम जी, मां का नाम शांति देवी, आपके पिता नाराज है, स्थान दे दीजिए, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में ये दिमाग की बीमारी तत्काल उसी क्षण स्थान तो बाद में तक निपट पाओगे, पहले आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद बाकी जो बात डाटा समा डाल पर जब नंबर आता है तो घिष्टो नहीं, तुम्हारे मन में तो लाखों प्रश्न है, हम कितना जवाब देंगे? जितना जवाब आ गया उतना ही बहुत। आपके मन में 50-10 प्रश्न है तो पंडों का धान की चौखट पकड़े रहो, ओम नमस्कार बोलते रहो और टोकन नंबर लेते रहो, नंबर आता रहेगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक प्रश्न खाली नहीं छोड़ूंगा यहाँ, लेकिन सबका उपाय कर लेना, सबकी विधि अपना लेना, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी, नहीं बाद में कहो। बोलिए पंडों के सरकार की जय जय श्री राम। जिनका नाम अर्पण यादव हो तो शीघ्र आ जाए। अर्पण यादव, एक व्यक्ति ही आएगा, 2 लोग नहीं आएंगे, ये 2-3 लोग नहीं आएंगे, एक व्यक्ति चाहे आप आ जाए चाहे बेटी आ जाए, जल्दी आइए। एक व्यक्ति आएगा, आज ले आओ, नवा जाओ, वहां बैठ जाओ, वहीं से सुनिए आप। हाँ? आ जाओ, ठीक, आप सब आप भी निकल, हाँ ठीक, आप भी निकल, कोई निकल, आसो सभी को आसो, भगवान ध्यान रखो। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों का सरकार की, बोलिए सदगुरु भगवान की। भाषण भी है, दादा पढ़ लिखे आप आगे, ठीक भैया यहाँ नहीं आते, ठीक है, सबको बहुत बहुत मिलेंगे, सबसे झांसी भी आएंगे, मिलेंगे सब, आइए सभी को बहुत बहुत परमात्मा के ऊपर। सभी का काम है, पुलिस का काम है खोज करना, हमारा काम है बताना, और भक्त तो दरबार में कोई भी आ सकता है, सबकी निजी आस्था है, निजी श्रद्धा है। तीर्थ यात्रा में सबको आना चाहिए, सबको नमन करना चाहिए, और जो भी कार्रवाई करें, जो भी बताएं, अपने स्वविवेक से करें। हम तो बता देते हैं, हमारी बात को भी देखते हुए, परीक्षण करते हुए, सोच की कसौटी में चढ़ाते हुए सत्य की ओर आगे बढ़े। सत्य हो तो पंडुका सरकार का नाम को भी साथ बोल देना कि पंडुका सरकार की सहायता से ये काम हम कर पाए। बोलिए पंडुका सरकार की पास में। दादा कहां से आए? यूपी परफावर। क्या समस्या लेके आए? बेटी क्या हो गया? दिमाग खराब। 12 महीने से गुरु जी मेरे चल रहे एक्टिविटीज करता है और जाता नहीं, क्या तो मार डालूंगा, और उल्टी सीधी बातें करता है घर वालों को, और हमको भी लगता है उल्टा सीधा कहता है, और वो सब उल्टी सीधी बातें करता है। ये कहता है तुम मतलब सबके लगा देते, सबको गाली देता है, और सब कुछ उल्टा सीधा। अब हमने क्या लिखा वो सुनिए, अब सुनिए, मैंने लिखा सुने, अब मेरी बात सुनो। हमने ये लिखा सुने, आर्यन अर्पण यादव, पिता अजय लाल जी, स्त्री पुष्पा यादव मानसिक रोगी है, चौकी रखी है, जिसके कानों में आवाज आती है, सीजोफ्रेनिया नामक रोग है। साथ ही ये मेडिकल डॉक्टर्स की पढ़ाई भी कर चुकी है, MBBS पढ़ाई किया हुआ है। इसको पढ़ाई के दौरान में एक लड़के के द्वारा इसको प्यार मोहब्बत में बताया गया, लेकिन ये लड़की मजबूत होने के कारण ये लड़की भटकी नहीं, तो उसने ऐसी क्रिया करवा दी, उसके कारण इसका साइड इफेक्ट हो गया और माइंड डिस्टर्ब हो गया, और ये साइकोलॉजिकल होते हुए अपनी मन की बात ना कहने के कारण इनको सीजोफ्रेनिया ने ग्रसित कर लिया है। पुरुष को होता है OCD और महिला को होता है सीजोफ्रेनिया। मैं गारंटी देता हूं, आपकी बेटी आज 14 दिन रहे, 7वें दिन आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन
3-3 महीने बाद बच्ची को 3-3, 4-4 दिन के लिए मानसिक डिस्टर्बता आएगी, तो घबराना नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी बेटी आम बच्चों की तरह हो जाएगी और आपकी बेटी डॉक्टर बन के स्थापित हो जाएगी। आज शादी भी करा दूंगा, जाओ भागो, जाओ हनुमान पंच गाड़े ना, तुम्हारी बाधा करता हूं, कोई नहीं मार पाएगा, उसको कैद कर लेता हूं मैं। जाओ जाओ जाइए। मानसिक साइकोलॉजिकल व्याधि के कारण से आप लोग कहते हैं कि भूत बाधा क्या होती, भूत बाधा क्या होती। हमारे कहावत है कि फटी ना पैर बीमारी, क्या जाने पीर पर आई। मैं भगवान नहीं हूं। जब मैं लिख के देता हूं तो कहता हूं लेमिनेशन करा के रखो। बोलिए पंडों सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका भी नाम जिनका नाम माना है या पीली है या पीली है, कोई पीली भीत से कोई आए हो तो आए। पीली भीत, पीली भीत से कोई भी आया हो जो आकाश के रूप में किसी के साथ में कोई गलत होता है, आकाश का रूप वो शक्ति धारण कर लेती है। ऐसा कोई पुरुष या स्त्री हो तो खड़ा होता है कोई ऐसे निकल जाएगा। अच्छा वहां आज बोलिए पंडोकर सरकार की पीली भी आ जाओ, आज जल्दी जल्दी यहां आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब कोई खड़ा नहीं हुआ, तुम्हें खड़ी हुई, हमें कोई को मान कर रहा है, कहा नहीं। अरे बैठो और पास में आइए। कहां से आइए? क्या परेशानी है? लेकिन 2 पर्ची कटवाई आपने, क्या बात है? हाँ तो बताओ क्या दिक्कत है? सर पहले तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी मम्मी है ना टीबी हुई थी, आकाश नाम के लड़के से हुई थी। और है ना 28 फरवरी 2020 को हमारा रोका हुआ था और 14 नवंबर 2021 को हमारी शादी की तारीख। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? सर मेरी दूसरी चौथी और तीसरी बार। नंबर आज आया है कि पहले भी आया था? सर फर्स्ट टाइम आज ही आया ना। चलिए पढ़िए। हमारे यहाँ पहले मिलने के बाद दोबारा नंबर नहीं आता, आज कसते यहाँ तुम 5 में रहो तो 10 में रहो, नंबर आ गई। इसमें लिखा है हिंदी नहीं आती, अच्छा हैंडराइटिंग समझ आ रही। आकाश जी से आपकी रिलेशन टाइप रहा, जो कि उससे आपकी शादी होने वाली थी, वह मोबाइल पे गंदे चित्र दिखा रहा था, इसलिए आपको मन में लगा कि ये कमीना लड़का है, इससे शादी नहीं करना चाहिए। उसने जबरदस्ती आपको टच करने का प्रयास किया, तो आपके मन में फीलिंग आई कि ऐसे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहिए और ना संबंध लगना चाहिए, तो आपने मना कर दिया। अब उसके दोस्त लोग फोन करके आपको परेशान कर रहे होंगे, यही बात है। तो आपकी शादी वहां नहीं होगी, आपकी शादी संदीप नाम के लड़के से होगी। वह लड़का इस समय दुबई में है, आपकी जाति कौन का होगा, शादी के बाद दुबई जाएगा नहीं, इंदौर में सेट होकर के अपना जीवन यापन करेगा और तत्कालीन आप घर पर बैठकर राज करेगा। कुछ समय आशीर्वाद है। बाकी के जो और पर्ची कटवाए उनके नंबर आएंगे तब बुलाया जाएगा। हाँ पर्ची आप 10-20 दिन कटवा लो, जाकर मतलब नहीं कि सब पर्ची पर माफियाली देख लो। चलिए चलिए पहुंचे। बोलिए पंडोकर सरकार की। जो ध्यान रखो, जिनके नंबर नहीं आ पाते तो पर्ची कटवाते रहें, लेकिन आपकी अमावस्या होती रहेगी। जब नंबर आएगा वहां से आपका नंबर प्रारंभ कर लिया जाएगा और आपकी अमावस्या में जोड़ दिया जाएगा। यहां नहीं आइए, पीछे जाइए, वहीं से जाइए। आशीर्वाद अमावस्या करोगे काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जिनका नाम वर्षा देवी हो, पिता का नाम कल्याण, मां का नाम दीप्ति, यदि ऐसी कोई बेटा बेटी भाई लोग परिजन हो
तो खर्च होता है। जिनका पति ने झूठा गलत आरोप लगाया है, ऐसा कोई व्यक्ति है? पिंकी, वर्षा, धर्मेंद्र जी से तलाक हो चुका है या तलाक की स्थिति हो रही हो, ऐसा कोई परिवार परिजन यहां बैठा हो तो खड़ा हो जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनका नाम नीलम गुप्ता हो, पिता का नाम संतोष गुप्ता, नीलम गुप्ता, पिता का नाम संतोष गुप्ता है कोई? शीघ्र है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की। पास में कौन पास में? हाँ भैया, पास से आए। हम देवर रहते हैं लेकिन हम इटावा से आए हैं। देवर से आए हो? हाँ, आशीष शुक्ला जो है वो आशीष मिश्रा है ना, हाँ। हमारे मोहल्ले का लड़का, उसी जरिए हम आए हैं। वो उनके जरिए आए हैं। अरे आपसे मिल चुके पहले भी एक बार। कब मिले थे बेटा? शायद 3 नवंबर से मैं कर चुका हूँ। पहले काय के आए थे? बच्चे के लिए तो मेरी पत्नी आई है। पत्नी को लाभ मिले? अभी नहीं, आपने 23 से 24 का टाइम दिया। अब नई समस्या लेके आया जी, हमारी चाची। तो बताओ क्या समस्या चाहती? हमारी चाची की लड़की अप्रैल में घर से चली गई। क्या नाम है उसका? राशि। आपने कहीं पूछा बताया नहीं? कहीं सब कुछ किया ढूंढने के लिए। आज पुलिस लेके जा रही थी दिल्ली। आपने बताया चाची उम्र में मिली थी आपसे। आपने 29 तारीख को बुलाया था, वहाँ देखा था। अच्छा, फिर आपने कहा लाइव में आपसे बात करेंगे। क्यों लाइव में? क्यों? क्योंकि पुलिस का प्रकरण फैसले आपने, हाँ, तो आपने हमने लिखा, उसमें लिखा है शशि कुमारी लापता है, 18 राशि कुमारी लापता है, 18-19 वर्ष की आयु की है, 22 अप्रैल 2022 को गई है, स्कूल की कहकर गई थी, सुराग मिलेगा। सोनू उर्फ विकास के साथ गई है, शादी गई। पिता का नाम आदेश कुमार गुप्ता है, सब्जी का काम धाम करता है, उसके साथ में वर्तमान दिल्ली में है। पता लगेगा पूर्व में भी आपके परिजन मिल चुके हैं। ये पीछे लिखा पढ़ लीजिए। पूर्जन कोई तो मिला होगा? नहीं, कोई भी नहीं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान हम लोग रहेंगे। तुम तो आप 2-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। नहीं, यहाँ कोई पूछ गया ना, बोले ना तो उसमें लिखा हम कुछ आपसे और एक बात कहना चाहते हैं। बोलिए। अगर कुछ जैसे आप वो से बोलेंगे लेके जाना है तो लेके चाची जा रही हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि पुलिस को आप लेके आए। हम यदि पुलिस को आवश्यकता हो या आपके यहाँ के प्रशासन को आवश्यकता हो तो ये दरबार खुला है। मैं पॉइंट बताने के लिए बात हूँ। नहीं, यहाँ आने के लिए नहीं बोल रहे। जैसे वो नहीं, इसके साथ कोई बात नहीं करता। खड़े हो, काम हो जाएगा। आओ, हट। बोलिए पंडोकर सरकार की। इनका विषय आपने सुना है, 29 तारीख को आए होंगे, क्योंकि चोरी, धन, मर्डर, अपहरण हम बंद कमरे में नहीं बताते हैं, लाइव में इसलिए बताते हैं कि तुम साक्षी बनो और हम तुम्हारे साक्षी बने। साथी तुम ना मुकर पाओ ना हम कर पाए। और दूसरी बात, दरबार के माध्यम से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक विश्वास मिलेगा और हजारों लोग देखेंगे। और प्रशासन को इसलिए कहता हूं, शासन के लोग इसलिए कहता हूं, वो आए तो वो भी जाने कि पंडोकर क्या चीज है। यदि आवश्यकता तो वहां नहीं, हमें काले मिलना है, कानून अपनी जगह पर है, वही जगह पर है। यदि जिसको आवश्यकता पंडोकर धाम की हो तो आ जाए, और जिनको नहीं हो तो अपने घरे बैठे। हम काऊ से निकल तुम पंडोकर धाम आओ। पंडोकर धाम तो चल रहा है बरसों से और चलते रहे। ये तो आस्था का विषय। यदि किसी की आस्था निजी है, निज भाव है, जनहित में लोक कल्याण शोध करने के लिए यदि कोई सारा चाहते हैं तो दरबार खुला है। आपको लगता है कि सही बताया तो आगे बढ़ जाना, और लगता है गलत बताया तो हम नहीं कहते कि हमारी बात को कहते तुम सही मान लो, तो हम नहीं कहते कि हम गलत बताएं तो तुम सही मान लो, और सही बताएं तो तुम गलत कहो। तुम्हें जो समझ में करना है वो करो।
हम किसी को नहीं रोकते टोकते, हमें तो समझ में जो आएगा वो बताएंगे, और आपकी घटनाक्रम में वही चीज ना निकले तो मेरे से हमारा पर्चा अशुद्ध नहीं निकल सकता। जैसे भारत भूमि में सूर्य भगवान पूरब से निकलते पश्चिम से नहीं, उसी प्रकार से हमारा पर्चा गलत नहीं हो सकता। शेष तुम्हारी कानून कार्रवाई है, तुम जानो तुम्हारा कर्म। लेकिन दरबार नहीं कहता कि आप अंधविश्वास न करो। दरबार आपको संकेत करता है प्रकाशमान बनो और सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य ही पहचानो और सत्य ही करो, तो न्याय मिलेगा और तुम्हें जनता की ओर से दुआएं प्राप्त होंगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिसको न्याय मिलेगा उसकी आत्मा तुमको खुश होकर के आशीर्वाद देगी और तुम भी फलोगे फूलोगे, अच्छी से नौकरी हो। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। जिनका नाम सत्य प्रकाश हो, जाति कुशवाहा, पिता का नाम राम रतन, शीघ्र जिनका भी नाम हो तो खड़े होकर आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाइए और पास से बोलो कहां से आए? जिला मैनपुरी, गांव खरपरी। जिला मैनपुरी, गांव खरपरी। गिनाव हरपरी, गांव खरपरी। हरपरी। क्या समस्या है? क्या प्रश्न क्या है? बताओ, सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, वो दुनिया सुन रही, तुम्हारे घर में सुन रहे हो। 14-15 साल से हमारा बच्चा बीमार था। बीमार था, कहा नाम हुआ? गुरविंदर। हमने लिखा करो, राइटिंग नहीं आती समझ, राइटिंग नहीं आती। हमने लिखा है गुरविंदर, गुरविंदर का चक्कर है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मूर्छित हो जाता है, लाभ होगा। और एक भाई मरा है जिसका नाम ज्ञान प्रकाश था, और साथ में 1 जून सन 2022 को दुर्घटना गाड़ी द्वारा घटी थी। घर में भूत बाधा कारण से अनेक अनेक घटना घटती जा रही है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कोई घटना नहीं होगी, आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर सहायक होंगे और आपके घर में आज के बाद कोई घटना नहीं घटेगी। पंडोकर सरकार को स्मरण करते रहो और धर्म पर चलते रहो, आशीर्वाद है। जाइए। जिसका नाम राम कृपाल हो चौहान, पिता का नाम अमर सिंह राजपूत, ठीक जल्दी आ जाए। बोलिए परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री आदिवानी महाराज की जय जय श्री राम। पास में आइए और पास में आए। कहां से आए दादा? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए। ग्वालियर में कहाँ रहते हो? दीनदयाल डीडी नगर। डीडी नगर का महाराज जी आइए, स्वागत संतों का। महाराज जी आगे आ जाए और ये बिटिया को बैठ बैठा, दो पे बैठो, आए महाराज यहाँ। महाराज जी अभी बात बैठ, यहीं बैठ जाइए महाराज जी, यहाँ पे बैठ जाइए ऐसे। वाह, हाँ क्या परेशानी लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। मेरे बच्चे की नौकरी और शादी कब तक होगी जी? दूसरा बच्ची का बच्चा है, वो चलने में और बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, वो कब तक? हमने लिखा आपके अंकित की जॉब होगी। बच्चे का नाम क्या है? अंकित। गलत तो नहीं? बिल्कुल सही। आपसे किसी पूछा तो नहीं था? नहीं। अंकित की जॉब होगी, कामना पूर्ण होगी, शादी शुभ रहेगी। पुत्री का नाम अनु है, उर्फ नाम अनास्का है या अनाम का है। इसके पुत्र ऋषि पर प्रेत बाधा है, चलेगा फिरेगा दौड़ेगा। 12 अक्टूबर 2022 से 2024 तक संपूर्ण व्यवधान खत्म होंगे, आशीर्वाद है। गुरु कृपा होगी, हनुमंत लाल जी की कृपा से एक भी बाधा नहीं रहेगी। गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज के संदेश में वो है संदेश जो संदेश आपको प्रेरणादायक है।
पंचोकर धाम में, पुष्पावती गंगा में जो भक्त अपने पूर्वजों को मुक्त और नरक से पार कराना चाहते हैं और जिनकी जिज्ञासा है कि हमारे पूर्वज भूत योनि से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में विलय हो और घोर नरक में जो भटक रहे हैं, जो भूत योनि में तड़प रहे हैं, तो बस पुष्पावती तट पर खड़े होकर अपने पूर्वजों के नाम से दीप दान करिए, श्रीफल पर्व का आदान कीजिए और पुष्पावती गंगा में छोड़ दीजिए। गंगा, पुष्पावती गंगा से यमुना में और यमुना से गंगा में, जो भागीरथी गंगा में, यह पुष्पावती का समावेश है और वहीं से जाने कर आपकी संपूर्ण गंगाएं आपके पूर्वजों को मुक्त कर, जैसे महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भागीरथी गंगा ने, भागीरथी जी ने अपने पूर्वजों को मुक्त कराया है, इसी प्रकार से सब भागीरथी बन जाइए और अपने पूर्वजों को मुक्त कराइए। क्यों भूत योनि में भटके? जिनके पूर्वज भूत योनि में भटकते हैं, जिनके बच्चे समर्थ हैं, तो धिक्कार है ऐसी संतानों को जो अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए, उनको नरक से बचाने के लिए, उनको सदगति दिलाने के लिए कार्य नहीं करते। वो बच्चे कहनाने लायक, नाती पोते संति लायक नहीं बचते। इसलिए कथा, वार्ता, सत्संग, गुरु दर्शन, महापुरुषों की शरण में जाएं और तीर्थों में जाकर के विचरण करें और पूर्वजों का आह्वान करें और वहां पर उनको दर्शन कराने के लिए बोले, स्नान करने के लिए बोले। मैं गारंटी देता हूं कि आपके पूर्वज भूत योनि से छुटकारा पाएंगे और परमात्मा के धाम में उनका स्थान प्राप्त होगा। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, छुटकारा प्राप्त होगा और भूत योनि से पार हो जाएंगे और नरक से छुटकारा प्राप्त होगा। ऐसा विद्वानों का मत है, संतों का संकेत है। हमारे ऋषि महर्षियों भी समय समय पर प्रेरणा देते रहे और ऐसा शास्त्र, वेद, श्रुति, स्मृति और जो दूरदर्शी है, योग बल के धनी है, वो जानते हैं बात। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग या तो मानते हैं कहां भगवान, कहां गुरु, कहां मंत्र, सब कुछ नहीं होता। तो उनसे मैं नहीं कह रहा हूं, जो मानते हैं, जो जानते हैं, शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, गुरु शरण में बैठने का सौभाग्य मिलता है, जो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मैं उन प्रमाणों को बोल रहा हूं। और जो उनके मित्र हों और कभी जैसा भाई होगा, जैसा मित्र होगा उसको सब मित्र होगा, तो सभी को प्रेरणा दीजिए कि भूत योनि से छुटकारा हो, आपका कोई भी पूर्वज नरक में ना पड़ा रहे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए तीर्थ यात्रा का भ्रमण करें और कथा वार्ता समय समय सुने और पूर्वजों को सुनाएं और उनका आह्वान करें। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में भी विकास हो जाएगा। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, बोले पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम। ताली तो बजा दीजिए, ऐसे ताली बजती है। दरबार बंद कर दूं? हमें लगता है थक गए, तो आपके नंबर नहीं आ सकते। जब तक लाइट नहीं बनेगी तो लाइट का कनेक्शन कैसे चलेगा? लाइट कैसे चलेगी? लाइट जगती है आपकी पॉजिटिविटी से, लाइट जगती है आपकी सद्भावना से और परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की प्रेरणा मिलती है। जब आप परमात्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी बनती है और माइंड प्रसन्न हो जाता है, दिल खुश हो जाता है और शरीर की रुके हुए रक्तचाप की क्रियाएं विज्ञान पद्धति से खुल जाती है। चिकित्सा पद्धति में इसका विधान पाया गया है। बोले पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम पवन कुमार हो, पिता का नाम केसरिया जी और मां का नाम द्रौपदी हो, तो खड़े हो जाए।
राधे राधे भैया, राधे राधे। कहाँ से आए भैया? पासना, पासना उदयपुर। और पासना ये उदयपुर राजस्थान जी। कहाँ? उदयपुर राजस्थान कहाँ रहते हो? मैं उदयपुर में ही प्रॉपर्टी ग्रुप पर क्या समस्या लेके आए आप? अपने विस्तार से, संक्षिप्त में और विस्तार से और मूल विषय बोलिए, मैं आपको प्रकाश डालने का प्रयास करूँ। सब लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। मेरी पत्नी का विषय है। मैं क्या होगा पत्नी को? पत्नी 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो उनकी जो माँ है वो इंटरफेयर करती है। वो मतलब मन कहा जब बुला लेती हैं, मन किया जब चली जाती हैं। तो अभी वो पीछे से, मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी, मैं बाहर गया हुआ था खेरवाड़ से, तो वहाँ से वो पीछे से जेवरात और कुछ 1,38,000 रुपये और लेके वो पीछे से चली गई और मायके में जाके बैठ गई। बात तो क्या दिक्कत है? मायके में जो है सर वो आना नहीं चाहती हैं और मेरे पे आरोप लगा रही हैं काय का? कि आप मतलब चरित्रहीन है या जो भी है, मतलब। तो क्या तो कोई आपने थर्मामीटर तो है पास चेक करने का? सर अब वो चीज़ तो प्रूफ यही मिलेगा सर मेरे को। ये तो विश्वास की दुनिया है और ये तो विश्वास का बंधन है और और पत्नी का के मतलब विश्वास। आरोप, माँ और बेटी दोनों आरोप लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लगाने दो, हम प्रयास करते हैं। जी, बोलिए। क्या नाम है अपनी पत्नी का? मनु भारद्वाज। मनु। जी। जाति? जाति ब्राह्मण। आप ब्राह्मण? जी। आपने लिखा? जी। हिंदी आती है? जी, बिल्कुल। क्या लिखा आपने? मनु देवी मायके में जाकर महा 5 के आसपास समय होने जा रहा है। मथुरा क्षेत्र, पिता पवन कुमार, माँ उषा देवी, भाई गोलू। जो साला है, हाँ। आपका साले का नाम क्या है? गोलू। आपके ससुर का नाम क्या है? पवन कुमार। सास का नाम क्या है? उषा देवी। ये सभी लोग आपकी पत्नी को गुमराह कर रखा है। मैं गारंटी देता हूं कि ऋषभ की चक्कर में पड़ी है। ऋषभ के आपने मैसेज भी कभी मोबाइल में पकड़े होंगे, वही चक्कर है और चक्कर में फंसी है, चक्कर में पड़ी है। ये आपको शंका है, समाधान हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि वो ऋषभ की चक्कर में पड़ी है, ये तुम्हारा मन कह रहा है कि ऋषभ की चक्कर में। जी 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 गुरु। एक बार आपने उसके मोबाइल में ऋषभ नाम के कोई लड़के के मैसेज पढ़े? जी जी गुरु जी। बोले हाँ या ना? हाँ जी गुरु जी, राइट है, 100%। ये आपका विषय है, आपका प्रश्न है। जनवरी महीने में पढ़े थे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपकी शंका ठीक दिशा में है, लेकिन समय आने को बताऊंगा कैसा गुरु जी अपनी 80% लगा होगा। सामंजस्य बैठा लो, परिवार टूट जाएगा, सुधार हो सकता है। वैसे मनु और पवन कुमार, आपके पिता का नाम केसरिया, माँ का नाम द्रौपदी है, घर में सुख शांति होगी। ये लड़की ऐसे चक्कर में पड़ी है कि आपसे बड़ा रकम लूट लूं और तलाक दूं नहीं और मायके से आऊंगा। जी जी बिल्कुल राइट। यही और यदि आपके पास टाइम हो घर जमाई बनने की और सास ससुर की पूजा करने की, तो कर आओ, क्या दिक्कत है? वो बेटी को छुपा रहे हैं, बताते भी नहीं है। कुछ नहीं, सब एंटीबायोटिक काम है। जी जी। और बीच में बता रहा हूँ, बीच में कुछ लोग आ भी गए हैं। मगर हमसे हम धोखे में कह देंगे, हम फंस जाएंगे। अब प्रेशर तो वहां बनता है, नावल कब बन जाए, इसलिए मैं बच के चल रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी हमारे पीछे प्रशासन पड़ा है कि महाराज तो चूके और हम फटाक से मुंह में गट दबा ले और हम जाके बैठते हैं मुस्का। जैसे मेढक ने मुंह खोला हम यूं घुसते, ऐसे नहीं घुसा, ऐसे ही घुसा जैसे तुम्हारे मुंह बंद करो फट निकल के बाहर। फिर वो मेढक को मार मार के खत्म कर देते। ये सब मेढका है। जितने लोग चाहते हैं पंडों में सकर फंसे, उनकी ताकत नहीं कि फंसा के दिखा दो। ये पंडों का सका दरबार है, गाल तो थप्पड़ देके तो भूल भी नहीं पा पाओगे। ऐसा पंडों का सका के दरबार का झलक है। सदगुरु भगवान श्री हरिवाणी महाराज की और ये संत भगवान की जय जय श्री राम। इसके बाद श्याम मूर्त, जिसका नाम हो श्याम मूर्त सिंह, पिता का नाम देवी दी। ऐसा कोई है? निवेदन निवेदन था बात न कर। निवेदन में इनको बाहर निकालो वहां से। दरबार के अनुशासन में बैठिए। ये कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? दरबार में नंबर के पहले कोई खड़े नहीं हो और जिनको बैठने की तमीज ना उनको बाहर निकाल दो। कभी तुम स्कूल नहीं गए? कॉलेज वाले नहीं किया, तभी तो गधे बने बैठे।
पर सबको दरवाजे हाथ में मत क्या आरती चालू हो जाती है या उनकी ढाल मिलने लगती है, उनका आह्वान होने लगता है, तो जहां खड़े होते वहीं खड़े हो जाते हैं। मैंने स्कूल में भी यही किया। हमारे सर लोग दुआ करते थे, यदि आपका क्लास चालू हो गई तो जब तक बच्चे की ताकत नहीं थी कि अंदर घुस जाए। जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की वे क्या जाने अनुशासन को, इसलिए कहते हैं ये दरबार है दरबार, ये तुम्हारे दद्दा का घर नहीं है। शांति से बैठो, दरबार की गरिमा बना के रखो। बोलिए पंडों का सरकार की पास में। हाँ बोलो, कहां से आई हो? महोबा जिला महोबा बांदा। हाँ। अच्छा, महाराज चुपड़ी डाले तुम्हारी शादी लगाओ, तुम्हारी जस्ट की जो घुस गई और मैंने बहुत जान दिखाया, नजर रखता हूँ, तो भूत घुस गया। हाँ क्या बोला माता जी, तुमने क्या बोल के हम सुन ही नहीं पाए, हम चुपड़ी के चक्कर में। मुझे तबीयत खराब रहती मेरी में मैंने बहुत जान दिया। क्या हो गया आपको? मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, तो मत खाओ, बचत होगी। हाँ पैर में दर्द नींद आती है? आती है। पढ़ पाती हो? क्या देखो बताओ, नहीं पढ़ता है ठीक, कोई बात नहीं। जैसी पढ़ाई पूरी के लिए उम्र है, पुराने टाइम की जितनी है। कमला देवी नाम है, नींद आएगी, घबराहट होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर की शिकायत है, घबराहट होती है, परहेज करो। पुत्र का नाम अजय भान है, पेट का दर्द ठीक होगा, पथरी है और उसका गुर्दारी में गांठ पड़ गई है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये अजय भान कौन है? हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी संपूर्ण बाधा खत्म और आपको 41 दिन पंडों का धाम में रहना होगा। यदि पंडों का धाम में रहोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं रहोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम अरुण देवी हो, अरुण देवी, अरुणा देवी, जाति भूमिहार, पति स्वर्गवासी, सुनील नाम होना चाहिए, है? अब जल्दी भैया जल्दी जल्दी आते जाओ। अच्छा आ जाओ, आराम से, आप चल नहीं पाएंगे, आ जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। सतगुरु भगवान की जल्दी आइए। अब भैया आ नहीं पाओगी लग रहा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में वो लेट हो जाए। आओ, एक एक मिनट नफा है, भीतर रखा आया कि नहीं? बड़ी खुशी हो रही है आपको, बहुत खुश हो? अरे वाह, कहाँ से आई? पास यहाँ कहाँ से आई हो? बिहार अरवल जिला से। बिहार से आई? हाँ, अरवल जिला। अरवल जिला। अच्छा, क्या परेशानी लेके आई? परेशानी लेके आए, बेटा के शादी किए, हाँ तो कन्या पॉइजन खा के एक्सपायर कर गए। कहा हो? कन्या मर गए, पॉइजन फांसी लगा दी? जहर खा के। अच्छा अच्छा, उसका गार्जियन डोरिया डेट पर केस लगा दिया। केस लगा दिया? कब की बात है ये? 11 का। 11 का 2011 का गुरुजी। 2011? हाँ 11 का कि 1.5 लाख रुपया के चलते लोग 5 गो आदमी मिलकर मेरे बेटी को तकिया से चाप के मार। अच्छा, तुम्हारे बच्चे को मार दिया? बहू को। किसने मार दिया? हम लोग का केस लगाया, बहू के माए बाप। अरे झूठा लगा दिया? हाँ झूठा इल्जाम लगा के केस कर दिया। अब हमने क्या लिखा सुनो भैया, तो आप हिंदी आती है आपको? हाँ हिंदी पढ़ पाओगी? हाँ पढ़ लेते। क्या लिखा बताओ? नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाए। हमने लिखा है आपके घर में प्रेत बाधा है, ब्लड कैंसर द्वारा निक्की कुमारी मरी 1993 में। हाँ। वही भूत योनि में है। हाँ। उसने ही अपनी भाभी को मार डाला। हाँ। उसका ही दिमाग घुमा दिया है, बच्ची ने, आपकी बहू ने पॉइजन खा लिया है। नीतीश कुमार की स्त्री मरी है, उस खाकर मर गई है। आपका बालक जब से शराब पीता रहा, पी रहा है, बोलो हाँ ना, ये चल रहा है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। और आपकी जो निक्की मरी है वो भूत योनि में है, और जो बहू मरी है वो निक्की ने उसको दिमाग घुसा दिया है, इसलिए वो भूत बाधा के कारण से उसके दिमाग में चला और उसने पॉइजन खा करके अपने आप को क्षति पहुंचा दी है।
सुनो मेरी बात, अच्छे सुनो। ब्रेन हेमरेज द्वारा आपके पति भी मरे थे। हाँ। बोलो हाँ है ना? हाँ, 2004 में 18 दिसंबर। अपनी चला रही। सुनो, सुन लो मेरी माँ, मैया सुनो। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मौड़ी जो 91-93 में मृत्यु हुई है, वह बच्ची भूत योनि में आ गई है। और उसके कारण से तुम्हारे घर में जो घटना घट रही है, पति की मृत्यु होना, बहू का मरना, दिमाग उच्चाटन होकर के पॉइजन खाना, तो व्याधि के कारण से दिमाग डिस्टर्ब। लेकिन जिसकी मोड़ी मरेगी वो तो केस करेगा। जिसके घर में 4 दिन नहीं रहे वो शादी के, और शादी के बाद 4 चौथे या 5 दिन मर गई है। बोलो है ना? काफी 11 को शादी था, 23 को क्वारंटाइन था। 11 की शादी थी 23 को क्वारंटाइन था। और 11 तारीख की, हाँ 11 और 23 को मर गए। 11 दिन का शादी था इसका। समझ गए कि नहीं? हाँ। तो ये 4 दिन का है, हाँ। महीना भी नहीं बीता। तो इसका मतलब है माइंड डिप्रेशन, तनाव, साइकोलॉजिकल व्याधि के कारण से आप लोग जिसके कारण घर में मृत्यु हुई, यह व्याधि है। व्याधि हनुमान जी की सहायता से अब घटना नहीं घटेगी, सजा मुक्त होंगे, राजीनामा हो जाएगा। पैसे जो मांग रहे हैं, मेरी बात सुनो, मांग रहे हैं लेकिन अभी ये मांगेंगे नहीं। ये 10-10 लाख रुपए मांगने की इच्छा रखते हैं। आप तो ये मान के चलना, ये 0 में निपटेगा, घबराना नहीं, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। जाओ चलो चलो भाग जाओ, नहीं होगा तो चलो, कोई केस नहीं निपटेगा। हाँ माँ बोला तो हो जाएगा। दोपहरिया ने ब्रेक कर लिया। आओ तो जाओ भागो, ला बोला जाओ। माँ बोला बहुत खड़े, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। जब माँ बोला है तो बेटा सब काम करेगा। जाओ जल्दी भागो। आखिर शनिवार हमारी सैकड़ों बहनें हैं, और अब एक बहन अड़ जाए यहाँ तो होगा दरबार। आया तो घर के भैया कहूँ मौका दे के घर आ जाए करो। तो जाओ, बड़ी ना माँ ही ना बोलो, क्या बोलूँ मैं? ये दुकनिया बड़ी तेज, अपने जमाने की हिटलर दे दी। ठीक है मेरी माँ, होना चाहिए। आओ, जिंदगी जीना है तो हिटलर तो रहना पड़ेगा। लेकिन बहू ने सिखा था, मैया भी खुश हो गई। कोई बात नहीं, सबकी जीत होती है। ये तो हमने इसलिए बोल दिया, दिन भर गुरु जी बने रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आनंद लेते रहें, माइंड को फ्रेश रखते रहें। इसलिए जब डाक्टर जब हैंग की स्थिति हो तो रिफ्रेश कर देना चाहिए, रिफ्रेश बटन है, इसलिए ताली बजाते हैं। जिनका नाम नितिन गोपाल हो, पिता का नाम धर्म गोविंद। यदि इस नाम का कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। धर्म गोविंद या गोविंद है कोई? जल्दी आ जाओ, है तो जल्दी आओ। कनिका देवी बालक होगा, पत्नी का नाम कनिका है, अच्छी है। बोलिए पंडोकर सरकार की। यहां दरबार नहीं कर सका, 1 मिनट पोल खुल जा, जैसे भी आए आओ आओ ही है। तो आगे पत्नी का नाम कनिका है का? तो नहीं तो दिखा दो आपको, बैठ। हम तो क्या पानी ऐसे ही बरसा रहा है, आप निकलो नहीं जाने। आओ आज खूब चले दरबार चौक, लेकिन क्या करें 8:20 पे आप सब लॉक हो जाए। काम कहानी सुना है तुमने, एक प्रवचन करो, ठीक है। हमारे महाराज जी भी बैठे, हमारे बड़े भैया भी बैठे हैं, हमारे पूज्य शंकर भगवान बैठे हैं, हमारी शादी मेरी बहन बैठी है। रात भर निकाल देगी, जगराता पक्का। आओ घर को, हमारे घर को यूट्यूब, घर के मीडिया वाले और घर के सब भक्त तो ताली बजाओ, खूब आनंद लो। रात रात जागो तो हम सो
बोलिए पंडों का सरकार की। जिनका नाम ब्रजेंद्र जी साय हो तो खड़े हो। ब्रजेंद्र साय आई भैया, जल्दी आते जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए पास में। बेटा कहां से आए? लखनऊ। लखनऊ में कहां थे? जानकीपुर। बेटा क्या विषय बिंदु लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, आपके प्रजन भी सुन रहे होंगे और हम भी सुन रहे हैं। भगवान बोले। बाबा जी फैक्ट्री लगाने। पहले तो बाबा जी हैं कहां से? देख रहे हो तो मुझसे अच्छे लग रहा हूँ। खुद अपने आप को बाबा बोलो, ये ऐसे बाबा बोलते थे तो हमें बाबा बना दो जबरदस्ती के। बाबा बाबा जी, इनसे स्माइल लग रहा हूँ, हम बाबा लग रहे हैं। बताओ बाबा जी बैठे हैं दो तुझे, ये दादाजी लग रहे और हमारी बहन भी लग रही कि शास्त्री है, लेकिन हम लखनऊ से लगे। हाँ हमारे गुरु भैया ने ये पहना के बना दिया। अब तो मान देते थोड़ा बहुत, लेकिन बड़े भाई तो संत हैं, वो बाबा हैं तो छोटा भाई तो होगा ही। वैसे सच्ची बताऊं कि मैं बाबाओं का चरणों का दास, संतों का चरणों का। जो कहते जिसके दरबार में जो संत हो जाता है ना, उसकी पीढ़ी अपने आप को सुख और खुश हो जाती है, उसके परिवार में खुशी आ जाती है। जिसके घर में साक्षात कोई नारायण का भक्त बन जाता है। हम तो कार से रखे, प्रचारक है। संत तो ये है जहां निरंतर जाप कर रहा है। दुनिया का कोई मोह माय नहीं। महाराज हमें खुद पता नहीं महाराज जी आए कहां से, ना मालूम हाथीवान जी महाराज बैठे हैं कि पृथ्वीराज महाराज बैठे हैं कि हनुमान जी पंडों का सरकार बैठे, मुझे खुद पता नहीं। हमें तो कोई भी संत दिखता है तो हमारे तो हाथ पैर कपने लगते हैं। लगता है ना मालूम कोई टेस्ट वाला तो नहीं आ गया, कहीं हनुमान जी तो नहीं आ गया कि देखने में देखता हूं उसको कितना घमंड है। मैं अपनी महाराज आपको नहीं जानता हूं, सत्य कह रहा हूं। लेकिन मुझे तो संत कोई दिखता है तो मैं कहता हूं हनुमान जी आ गए। और फिर तो भैया आते तो किसी ना किसी रूप में ही है। बदनाम कोई भी हो जाए, वो तो बदनाम होते नहीं। और मैं जानता हूं किसी ना किसी भक्त के अंदर परमात्मा होता है। वो परमात्मा होता है जो निरीक्षण करने आता है कि हमारे यहाँ कौन परमात्मा का भक्त है, कौन परमात्मा का गुणगान कर रहा है। उसको परमात्मा सुन खुद देखते हैं और उनके दूत आ जाते हैं छोटे छोटे रूप करके, और वो आनंद लेते हैं परमात्मा के नाम संकीर्तन का। और यदि आप सद्बुद्धि से, सद्भाव से, सद्विचार से परमात्मा का संकीर्तन कर रहे हैं तो उस पर नारायण की कृपा हो जाती है और बगल में बैठा हुआ परमात्मा आप पे खुश होकर के आशीर्वाद देता है और कहता है ये पंडाल में बैठे लोगों का सबका भला हो, क्योंकि यहाँ सद्बुद्धि से, निर्मल बुद्धि से परमात्मा का गुणगान हो रहा है। परमात्मा खुश होकर के वहां से अदृश्य हो जाता है। बेटा बताइए क्या विषय लेकर आए? जनवरी में तो फैक्ट्री डाल रहे थे। काय की? दवा की। दवा माने मेडिसिन। मेडिसिन आयुर्वेदिक या किस रोग की? नहीं मतलब कि पूरी फार्मास्यूटिकल्स की। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? जी। किस नाम से बनाया है? ईश्वर साय एंटरप्राइजेस। हमने लिखा ईश्वर साय होम्योपैथिक क्लिनिक एवं दवा की कंपनी बनाने का प्रयास असफल हो गई। पिता के नाम पर आपने ये फैक्ट्री की स्थापना की, आपने काम की स्थापना की, लेकिन धन हानि होने के कारण गति अवरोध आ गया है। मैं गारंटी देता हूं स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद पिता तपेश्वरी की कृपा से मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में दो पूर्वजों को घर में स्थान दे दीजिए, आपके सभी काम रुके हुए चालू हो जाएंगे और पंडों का सगा को पार्टनर बना लो। दिन प्रतिदिन एक महीने में आपको हर महीने फर्क सीधा आसमान की ओर दिखाई दे तो मानना पंडों का सगा की वाणी है, अन्यथा कोई वाणी नहीं। प्रति महीने पंडों का सगा को पार्टनर बनाओ, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। और आप जो सोच रहे हो जो काम बंद हो रहे हैं वे सब नई दिशा में आ जाएंगे, चलने की दिशा में आ जाएंगे और तुम्हारे सभी जीवन के सुख, सभी जीवन की कल्पनाएं और आपके रुके हुए कार्य
कार्यों की स्थापना शीघ्र हो जाएगी, आशीर्वाद है। ऐसा हुआ क्यों? अब जिस कैसा हुआ क्यों, उसके लिए मेडिकल पे जाओ, वो बताएंगे, हम ज्यादा कुछ बता देंगे, विवाद चालू हो जाएगा। आओ, बोले परम पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की।